डेली आपको WHO की स्टेटमेंट में भी राइट लेफ्ट नजर आ रहा होगा। तो हमें तो एक डेट दे दें, तो इन्होंने फिर स्कूल की डेट क्यों अनाउंस की? इन्होंने जब इन्हें पता इतना पीक के ऊपर है, तो इसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट क्यों ओपन की, ट्रेन सर्विस क्यों ओपन की, और इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइंस ओपन कर दी, एयरपोर्ट्स ओपन कर दी, क्यों किए? अगर WHO के ऊपर इनको ट्रस्ट होता, उस चीज रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट होता, तो ये चीजें ना ओपन करते। तो हम तो वी आर नॉट फाइटिंग, हम तो एक रूल रेगुलेशन के तहत लोगों की जान बचा के हमने काम करना है। हमने कुछ पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना, बल्कि हमने ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ काम करना है, और वो हमारा राइट है। ताकि देखें, जैसे गवर्नमेंट सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं, CM सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चले, हम उसी थोड़े में ही रह रहे हैं। जैसे कोई 500 की जगह लोग आज का 100 में करा ले, 150 में करा ले, तो यही एक चीज है ना कि कंट्रोल इसी तरह। और आज आप स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड कि हमारी फील्ड में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हमें काम करा दें। स्मार्ट लॉकडाउन इज द SOP, वो हमें दे दें स्मार्ट लॉकडाउन। हमें भी एक डेट दे दें, हम भी किसी की बुकिंग करें। शादियां एक साल पहले बुक होती हैं, हमें सिर्फ एक डेट दे दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज ही आप ऐलान करें और हम शादी आज बुक कर दें। हमें सिर्फ एक लाएअमल दे दें कि हम भी यहाँ पर वो हिसाब है कि हम तो एक दीवार के साथ पूरे लगा दिया गया है, हमें नहीं पूछा जा रहा कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। मुझे ये आप बताएं, हम कहाँ जाएं, किसको बोले? हम वजीर आला सिंध को नहीं बोलेंगे, गवर्नर सिंध को नहीं बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं बोलेंगे, किसको कहेंगे? हम सिर्फ एक डेट मांग रहे हैं कि एक लाएअमल हमें मिल जाए कमिश्नर साहब की तरफ से, CM हाउस की तरफ से, कि हाँ ये लाएअमल है, ये SOP है, इस पे अमल दरामद। SOP पे हम 20 साल से अमल दरामद करा रहे हैं। हम 12 बजे की टाइमिंग तो SOP हम करा रहे हैं, आतिशबाजी के SOP हम करवा रहे हैं। कौन करवा सकता है इससे पहले? SOP तो इस वक्त जो सिंध में हुई है या पाकिस्तान में हुई है, कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन शादी हाल वाले या जो हमारी कैटर एसोसिएशन है, वो तो 20-25 साल से इसको अमल दरामद करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। शाह साहब से, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक हमारी नहीं हो सकती रसाई वहाँ। इस वक्त जितना अवाम हमारे पास मौजूद है, जितना लेबर हमारे पास मौजूद है, हम इंशाल्लाह ये हम आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए वज़ीर आला सिंध को और उनके जो काबीना है उनको हम बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ये कैटर एसोसिएशन आपकी तरफ आ रही है। हम इस वक्त आपकी तरफ CM हाउस की तरफ वॉक करने जा रहे हैं। हम वहीं पे धरना देंगे जब तक हमें एक डेट अनाउंस नहीं की जाएगी। हम अपना धरना नहीं ख़त्म करेंगे। हम अगर खुद सोजी भी करना चाहें, हमारे वहाँ पर लेबर मौजूद है, पहले हम मालिकान करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर हमारी कोई लेबर जाकर खुद सोजी करेगी या कुछ करेगी। हम तैयार हैं हर तरीके से। हमें डेट चाहिए आज के दिन, धरना भी देंगे, हम वॉक भी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम हमारी पूरी एसोसिएशन अपनी लेबर के साथ खड़ी है। हमें आज डेट अनाउंस करके दें। थैंक यू। चले जा रहे हैं। अच्छा, लोग अभी कुछ भी नहीं है, अभी किसी को पता नहीं है कि ऐसे लोगों ने प्रेस क्लब किया था। अभी लोगों को पता चलेगा कि ये आज स्टार्ट है, ये पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान में आग लग जाएगी, लोग रोड पर आ जाएंगे। लोगों के घरों में, मैं कसम खाता हूँ, मेरे पास एक मीटर का परसों का फोन आया, गाँव में बैठा हुआ बोलता, मुझे बोलता है कि जुनेद भाई खुदकुशी करने का दिल जा रहा है। यार ये आज माहौल की आग के कहाँ तक बात है। अब ये लोग जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों को लड़ाई झगड़ा करना आता नहीं। हम हमारी कारोबार चाहिए, हमें कारोबार निकाल दो, हमें 150, हम इनको तसल्ली दें, हम खुद तसल्ली में, और इंशाल्लाह इसमें 500 के साथ काम शुरू करेंगे। शादियाँ नहीं होंगी, लोग फर्नीचर नहीं बनवा रहे। अच्छा, 20 आदमी की शादी करेंगे तो उसमें तो मिसाल के तौर पर ना सलून का खर्चा आ रहा है, ना टेलर्स वाले चल रहे हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दखल है बेशक पर। आप बाजार खोलोगे तो बाजार में शॉपिंग करने कौन आएगा? जब तक बाजार में लोगों जो शादियाँ नहीं होंगी, लोग खर्चे नहीं करेंगे। हमारे पास हमारा त्यौहार जो शादी है, लोग शादियाँ करेंगे, मार्केट में वो एक तो डिप्रेशन से दूर होंगे, लोग आएंगे, बाहर आएंगे, घरों में बैठे हुए, कहीं बाहर निकलना नहीं है। तो अब हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम SOP किस तरह मेंटेन करें, हमसे आगे मशवरा करें, हम बताते हैं कि हम देखिए हमारे हमको भी फिक्र है कोरोना। अच्छा भाई, सही बात तो सारी यही हो रही है कि ये SOP की तरफ खोला जाए। ये हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई सारी जो गवर्नमेंट ने दूसरे जो मदद खोले हैं, वो गवर्नमेंट का फैसला सही है, बिल्कुल सही है। वो पोजीशन की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने खोल दिया, बहुत अच्छा काम किया, वो ज़रूरत है। अच्छा, उनको क्यों खोलेंगे? क्योंकि उनमें ज़्यादातर सरमाएदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने मार्केटिंग, उनकी से बहुत है, उनकी आवाज़ बड़ी है।
हमारे पास ज़्यादातर 80% जो हमारा शुबा है वो डेली वेजेस वाले हैं। तो गरीब लोग हैं, फिर हमारी क्वांटिटी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए ना वो हमारे डेली वेजेस वाले होते हैं। 70-80% जो लोग हैं ना हमारे बेरोजगार बैठे हैं 3 महीने से। पिछले दिनों में हमारी जितनी औकात थी हमने किया। अब यहाँ पर भी आज जिन लोग आए ना इसमें ज़्यादातर लोग डेली वेजेस वाले आ रहे हैं। तो ये अब गवर्नमेंट ने बाजार खोल दिए, ये लेकिन बाजार की रौनकें वो तो हमारे काम से मुतल्लिक है। अगर लोग की शादियाँ होती हैं तो शादियों में लोग जो है उसमें फिर फर्नीचर लेते हैं, उससे फिर सैलून चलते हैं, उससे जेवरात की मार्केट। हमारा सिर्फ एक नुकाती मुतालबा ही है जिस पर हम सब मुत्तफिक हैं, आप सब भी इस इत्तेफाक करेंगे कि जब इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी गैदरिंग वाली जगहों को आपने खोल दिया है, आपने बाज़ार, शॉपिंग मॉल और तमाम किस्म की मंडियाँ ये सब खोल दिए, इस पर हम किसी किस्म का एहतजाज नहीं करते। ये यकीनन तमामी ज़रूरियात है और उनका खोलना बिल्कुल सही है। इसी तरीके से इन्हीं तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है इसको भी खोलने की इजाज़त दी जाए। हम SOPs को बहुत अच्छी तरह फॉलो करने की सलाहियत रखते हैं और पहले भी हमारे तमाम अहदेदारान आपको बता चुके हैं कि इन तकरीबात में वैसे ही लोग हर तरीके से सैनिटाइज घर से होकर के ही आते हैं और तमाम तरह की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। हर कोई इससे बखूबी आगाह है। हमारी टोटल अगर मुल्क को देखें, इस मुल्क में इस कारोबार का हजम का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 15,000 हमारे कैटरिंग डेकोरेटर एसोसिएशन के तहत लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा और तकरीबन 13,000 शादी हॉल है। ये टोटल 28,000 यूनिट बनते हैं जिनसे 20 लाख लोग डायरेक्ट वाबस्ता हैं। इसके अलावा अगर इनको टोटल करें तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज जो 70 से 80 सनतें इससे वाबस्ता हैं, उनकी कुल तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो इससे वाबस्ता हैं। उनके रोजगार के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें और फौरी तौर पर हमें डेट अनाउंस करें ताकि हम बुकिंग के लिए अपना कोई लाए अमल तय कर सकें। शुक्रिया। कैटरिंग डेकोरेटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो आज यहाँ मकसद है, आप लोगों को बुलाया गया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये हमारा 14 मार्च से जो है हमारा कारोबार को बंद किया हुआ है। सारे कारोबार जो है वो गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं SOPs के साथ। सब्जी मंडियाँ खुली हुई है, मवेशी मंडियाँ खोल दी हैं, शॉपिंग मॉल खोल दिए, बाजार खोल दिए। तो हमारा जो है वो 3 महीने से हम अपने लोगों को जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो सैलरीज दे रहे थे। अब जो है हमारी गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो हमारे लोग रोडों पे आ गए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि खुदा के लिए ये कराची में 2,000 कैटरिंग डेकोरेटर इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में 15,000 ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल उनका रोजगार बंद है। तो अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 1.5 करोड़ जो डेली वेजेस वाले और दूसरे लोग मिलाकर ये बनते हैं, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इन्होंने बंद किया हुआ है। हमारी अपील है वज़ीर आला सिंध से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से, खुदा के लिए हमारा कारोबार जो है वो खोल दें। हमें आज जो है कोई डेट अनाउंस करें लाजमी जो है, वरना हम जो है अभी यहाँ से अपने लोगों को लेके भले हमने मारे, पुलिस डंडे मारे, पानी करे, शेलिंग करे, हम लोग CM हाउस की तरफ जाएंगे और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि हम काम कुछ कर सकें या इन बंदों को रख सकें। हमें सिर्फ एक डेट चाहिए। आज अगर हमें डेट अनाउंस नहीं होगी तो हम यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं। धरने के बाद हम CM हाउस जाएंगे। टोटल हमारी जो ये सैकड़ों लोग आए हुए हैं सारे वॉक करते हुए CM हाउस जाएंगे और हमें आज डेट चाहिए। और हम अपील कर रहे हैं पीपल्स पार्टी ने बड़ी फाइट की है, एक फाइटर पार्टी है और हम भी उसी तरह फाइट कर रहे हैं जैसे इस पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल के लिए की है कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और हम वी आर जस्ट हियर टू हैव जस्टिस। थैंक यू वेरी मच। मैं गुजारिश करूँगा पहले अपने सदर साहब से कोई उसको पूछने वाला नहीं। अब हम मालिकान जितना पूछ सक रहे हैं, जितना हम उनकी फेवर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने इधर से कागज निकाले ना जॉब से और उनको सैलरी दें। सैलरी कब तक और कहाँ से दें? हमारे वसाइल कहाँ हैं? बिजनेस हम अर्न नहीं कर पा रहे, ऊपर से रेंटल है, हर कोई किसी हॉल में, किसी ऑफिस में, किसी किचन को रेंट पे लेते हैं। ट्रांसपोर्ट को खोल दिया है, जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह SOP के साथ हमें खोले। आपने शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, बाजार ये सारे खोले हैं। SOPs के साथ आपने उनको अलाउ किया है। जबकि हमारी जो फील्ड है, जो हमारी इवेंट्स की फील्ड है, जहाँ हम कहीं पे भी घरों पे करते हैं काम, हॉल्स में करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, हम सबसे ज़्यादा डेलिकेट वे में हमारा काम होता है।
क्योंकि उसमें जो गेस्ट आते हैं वो प्रॉपर ड्रेसअप होकर क्लीन अप होके आते हैं। इसी तरह हमारी भी जो टीम रिप्रेजेंट कर रही होती है वो सबसे नीट क्लीन टीम होती है, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है। हमारा सिर्फ यही है, अभी लास्ट वीक आपने ट्रेन खोल दी, ट्रेन भी 20, 22, 24 घंटे के दौरान चलती है। लाहौर से अगर कराची पहुंची कभी 18 आवर्स में, कभी 20, 22 आवर्स में, और हमारा इवेंट मैक्सिमम 3.5 आवर्स का है। और हम प्रॉपर SOPs बना के बैठे हैं। और लास्ट से लास्ट संडे भी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हमने दी है, हॉल्स में दी है हॉल एसोसिएशन वालों ने, उसके बाद हमारी एक केटरिंग एसोसिएशन वालों ने डेमोन्स्ट्रेशन दी है। पूरा SOP का सेटअप बना के दिया है कि हम एक राउंड टेबल के ऊपर 4 पर्सन को, एक फैमिली को बिठा रहे हैं। किसी भी बाहर सैनिटाइजर गेट के बगैर कोई एंट्री नहीं है। प्रॉपर हम इस सिस्टम के साथ अपना काम करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आज हमसे मिला जाए, कमिश्नर साहब हमसे मिले, मिनिस्टर्स हमसे मिले जो डेफिनेटली फ्रंट में हैं, और हमें एक डेट बताई जाए कि आप क्या 30 तक तो हमने कर लिया टॉलरेट कि 30 जून तक आप लोगों ने बैन लगाया हुआ है। आफ्टर 30 हम क्या 1 जुलाई से ओपन करें, फिर से करें, हमें एक डेट दी जाए ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं जिनके इसी मार्च, अप्रैल, मई में इवेंट्स थे, जून में इवेंट्स थे, वो अब हमसे डेट्स मांग रहे हैं कि आप लेके दें हमें। हमने उनको डेट्स पे एंटरटेन करना और अपने रोजगार के लिए करना है। CM हाउस वॉक करेंगे, जो आज हम एक मोटो लेके निकले। हम इधर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो आपको सैकड़ों लोग बाहर नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और आज 110 112 दिन हो गए हैं और हम कमिश्नर के पास, CM के पास और मिनिस्टर्स के पास चक्कर भी लगाते रहे, एप्लीकेशंस भी देते रहे, लेकिन हमारा सिर्फ आज एक ही चीज़ है, आज हमारा सिर्फ